मत बोलो, ये मत बोलो कि मैंने क्लास छोड़ा है। जो सच है वो बताओ। बोलो कि आपके सर हमारे क्लास को सेल करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, आपके सर हमारे क्लास को प्रमोट नहीं कर रहे थे, आपके सर नए बच्चों को नहीं ला रहे थे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए वीडियो में। मेरा नाम हुआ सनी कुमार सिंह और जैसे कि आपने देखा अभी वीडियो, वो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था आपके लिए क्योंकि मैंने अनअकैडमी की टी शर्ट को जला डाली। आप बोलोगे सर अनअकैडमी की टी शर्ट को क्यों जलाए, तो पूरा वीडियो देखना पता चल जाएगा। अनअकैडमी की डार्क सीक्रेट के बारे में बताऊंगा और अनअकैडमी किस प्रकार से काम करती है इसके बारे में बताऊंगा। किस प्रकार से एक व्यक्ति को, एक टीचर को यूज किया जाता है और यूज करने के बाद उसे फेंक दिया जाता है, इसके बारे में बताऊंगा आज की इस वीडियो में। और जो भी बोलूंगा दिल से बोलूंगा, सच बोलूंगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखना। दोस्त, मेरा नाम हुआ सनी कुमार सिंह और अनअकैडमी पर मैं जेपीएससी और बीपीएससी कैटेगरी में एजुकेटर था और बीपीएससी कैटेगरी में टॉप एजुकेटर था, नंबर 1 रैंकिंग थी हमारी और एक समय पर। और जेपीएससी कैटेगरी में जब मैं छोड़ा तो नंबर 5 पर रैंकिंग था। ये हमारी रैंकिंग थी। तो अब रैंकिंग से पता चल सकता है कि मेरी क्लास काफी अच्छा जा रहा था। रेटिंग बता दूं क्लास की दोस्तों, तो क्लास की रेटिंग 4.8 की रेटिंग दोस्तों ऑल टाइम है मेरी और 4.8 5 में से खराब नहीं होती है। वहीं दोस्तों हम बात कर लें हमारी फीडबैक की तो 91% इस वक्त है क्योंकि मैं क्लास नहीं ले रहा हूं, बच्चे आ रहे। जब मैं छोड़ा था तो 93%, यानी 100 में से 93 बच्चे जो भाई साहब वो मेरे क्लास से खुश हैं, 7 बच्चे नाखुश हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारी क्लास की रेटिंग भी काफी अच्छा चीज चल रहा था। अब अनअकैडमी के डार्क सीक्रेट के बारे में बोल रहा हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आ रहा था व्हाट्सएप पे कि सर जी क्लास क्यों नहीं ले रहे हो, पैसा डुबवा दिए, आपके चक्कर में मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया और पैसा डूब गया। मैं उन सभी बच्चों से माफी चाहता हूं हाथ जोड़कर जो मेरे कहने पर मेरे क्लास में आने के लिए क्लास को खरीदा और खरीदने के बाद मेरे से नहीं पढ़ पाए। मैं आधा क्लास बीच में धार में आपको लाकर छोड़ दिया। मैंने पॉलिटिक्स आधा पढ़ाई और छोड़ दिया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मैं क्या करूं, अनअकैडमी मेरी बाप की नहीं है जो मैं अपने मन से पढ़ा सकूं। अनअकैडमी टीम ने मुझे मना किया पढ़ाने के लिए, मैं कैसे पढ़ाऊं जब उन्होंने खुद मना कर दिया। तो बोल दिया सर आप नहीं पढ़ा सकते मेरे प्लेटफॉर्म पर, तो उन्होंने नहीं पढ़ाया। अब उन्होंने क्यों बोला, क्या बोला, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको देते चलता हूं। दोस्तों शुरू से बताते हैं आपको अनअकैडमी के बारे में, मैं अनअकैडमी पर कैसे जुड़ा और कैसे वहां से एग्जिट हुआ, सारी चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बात है दोस्तों 2018 की, जब सागर सर अनअकैडमी टीम से मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, बोलते हैं हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रमोशन करवाना चाहते हैं। उस समय मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर 30,000 या 40,000 के आसपास सब्सक्राइबर थी। उनके साथ मैं जुड़ा, वहां पर मैंने अनअकैडमी पर क्लास लेना शुरू किया। अनअकैडमी के बारे में वहां पर पहली दफा मुझे पता चला। उसका अच्छा रिलेशन था। मार्च 2019 तक सब कुछ खत्म हो चुका था क्योंकि अनअकैडमी प्लस लेकर आ चुकी थी, बहुत सारी चीजें दिसंबर 2018 में लेकर आ चुकी थी और मार्च 2019 तक मैंने उनके साथ काम किया, खत्म हो चुका था। लेकिन अक्टूबर 2019 में अनअकैडमी टीम से फिर से कॉल आता है, बोलते हैं कि मैं बीपीएससी लॉन्च करना चाहता हूं और आप जो यूट्यूब पर क्लास लेते हैं आपकी क्लास अच्छी है, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। मैंने बोला सही बात है, जुड़ जाते हैं, वहां भी पढ़ा रहे हैं यहाँ भी पढ़ाएंगे, अच्छी बात है, साथ साथ आपको पेमेंट भी किया जाएगा। मैंने बोला और अच्छी बात है, अब मुझे क्या चाहिए। यूट्यूब पर कमाई हो रही है, ब्लॉगिंग से हो रही है, अनअकैडमी टीम भी देगी, मजे ही मजे। अक्टूबर 2019 में कॉल आता है, मैं जुड़ गया। फिर उन्होंने बोला कि सर देखिए क्लास जो है अक्टूबर में लॉन्च नहीं होगी, दिसंबर में लॉन्च होगी। मैंने बोला ठीक है, मैं वेट करता हूं। 22 दिसंबर 2019 को अनअकैडमी की बीपीएससी लॉन्च होती है, जो होती है बिहार पीसीएस की सबसे बड़ी एग्जाम बिहार की होती है, वो लॉन्च होती है। और पहला क्लास दोस्तों मैं 29 तारीख को लेता हूं, जो स्पेशल क्लास होता है क्योंकि वहां पे एजुकेटर को बोला गया था आप केवल स्पेशल क्लास ले, बच्चों को केवल जोड़े। मैंने लेना शुरू कर दिया। 29 तारीख को मैं एक क्लास मात्र लेता हूं। उसके बाद 2 जनवरी 2020 को अनअकैडमी टीम से कॉल आता है, बोला जाता है आप एक क्लास बनाओ जहां 10 कोर्स हो और आप क्लास जो है 4 तारीख से हम लॉन्च कर रहे हैं प्लस क्लास। और पहला क्लास आप लोग 4 तारीख को शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे मैं पहला क्लास लेता हूं हिस्ट्री का दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ाता हूं। क्लास की रेटिंग काफी अच्छी गई थी, बच्चे ज्यादा नहीं आए थे, 12 या 15 बच्चे आए थे, लेकिन क्लास अच्छी गई थी दोस्तों। वहां से मैं मेहनत करना शुरू करता हूं अनअकैडमी के साथ, अनअकैडमी के साथ जुड़े रहता हूं। लेकिन आगे क्या होता है, आगे होता है मैं नया नया आया था, क्रिएटर था, यूट्यूब पर वीडियो बना रहा था, बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े थे, बच्चों को मैं अनअकैडमी बुलाता हूँ, ट्रांसफर करता हूँ, बहुत अच्छी चीजें चल रही थी।
बच्चे भी खुश थे, अच्छे कम पैसे में अच्छे एजुकेटेड, बहुत सारे टीचर मिले थे, बहुत सारे टीचर उन्हें पढ़ा रहे थे, बच्चों को भी मजा आ रहा था, मुझे भी मजा आ रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे मैं नंबर 1 रैंक पर पहुंच गया, काफी अच्छा मजा आ रहा है। अनअकैडमी टीम को जब भी मैसेज करता, कॉल करता, रिस्पॉन्स काफी अच्छा था, मैं बहुत खुश हो गया था। और जो पेमेंट मिल रही थी उस पेमेंट से मैं दोगुनी मेहनत करने के लिए उतावली था, क्योंकि मैं यूट्यूब और ब्लॉगिंग से उतनी पेमेंट नहीं मिल रही थी। यूट्यूब और ब्लॉगिंग जो दोस्तों मेरे केवल पॉकेट मनी लाइक था, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता था। यूट्यूब ब्लॉगिंग में उस समय जब मैं उस समय जुड़ा था तो उस समय मुझे कितनी मिल रही थी, 25 से 30 हजार मिल रही थी, इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि नया नया मैं कर रहा था। आज की डेट में बात अलग है, मैं ज्यादा कमाता हूँ, लेकिन उस समय इतने ही मिल रहे थे, मैंने खुश था, चलो अच्छी बात है। फिर आगे क्या होता है आगे बताता हूँ आपको। तो दोस्तों आगे ये होता है कि समय के साथ आगे चलते जाता है। अनअकैडमी टीम से मुझे कॉल आता है कि आप एक कोर्स लॉन्च हुआ जा रहा है और उस कोर्स को आप लीड कर रहे हो। मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है। बीपीएससी में एक कोर्स लॉन्च होता है जहां बहुत सारे एजुकेटर मिलके उसमें क्लास करवाते हैं, और वो 64 बीपीएससी के लिए दोस्तों कोर्स था। उस कोर्स को लॉन्च किया गया, पीडीएफ फाइल मैंने बनाया क्योंकि लीड मैं कर रहा था, डेमो वीडियो मैंने बनाया क्योंकि लीड मैं कर रहा था, और जब उसकी पोस्टर रिलीज होती है उसमें मैं कहीं था ही नहीं। मैंने तुरंत अनअकैडमी को कॉल किया, पूछा कि इसमें क्यों नहीं हूं मैं। अनअकैडमी टीम बोलती है कि इसमें मात्र 6 लोग आ सकते हैं और इससे ज्यादा लोगों को मैं रख नहीं सकता। मैंने बोला 6 लोगों में मुझे भी रखना चाहिए, मुझे क्यों नहीं रखा गया? उनका कोई जवाब नहीं है। बोला सर मैनेज कर लो, फोटो में क्या है, क्लास में आप हो ना। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। फिर बच्चों ने मुझे पूछना शुरू कर दिया, सर आपकी डेमो थी, सब कुछ आपका था, फिर आप इसमें क्यों नहीं हो? मैंने बोला कोई बात नहीं हूं, कोई दिक्कत नहीं, क्लास में ले रहा हूं, तुम लोग क्लास पर ध्यान दो। बच्चे वहां क्लास पर ध्यान देने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में मेरी खटास से आ गई थी कि अगली बार अगर बोला जाएगा कि आप लीड कर रहे हो तो मैं मना कर दूंगा। मैंने यही काम किया क्योंकि मैं चाटने वाले में से नहीं हूं, मैं जी हाँ जोड़ी और हाँ जोड़ी में काम करने वाला में से नहीं हूं। अगली बार जब कॉल आया, क्योंकि एक बार बच्चे ठोकर खा जाओ तो तुम सुधर जाओगी, मैं तो एजुकेटर हूं, मैं तो शिक्षक हूं, मैं तुरंत सुधर गया, मैंने अपनी पुरानी गलतियों से सीख लिया। अगली बार अनअकैडमी टीम से फिर उसी मैडम की कॉल आता है, बोला जाता है सर आप मैंने एक 65 बीपीएससी के लिए कोर्स लॉन्च किया है, आप उसमें ज्वाइन हो रहे हो। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, मैं ज्वाइन हो जाऊंगा। आप उसकी लीड भी कर, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लीड भी कर रहा हूं। आप उसमें यदि फ्रंट पे रहोगे, आप डेमो और पीडीएफ प्लीज क्रिएट कर दो। मैंने बोला नहीं करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। पहली दफा मैंने यहाँ पर अनअकैडमी को ना बोला, पहली दफा मैंने अनअकैडमी को ना बोला। समय चल रहा था दोस्तों, मार्च अप्रैल का महीना चल रहा था, यहाँ पर मैंने अनअकैडमी को साफ साफ ना बोल दिया। मैडम गुस्सी हो गई, फोन काट दी, उसका रिसीव करना फोन बंद कर दिया, मैसेज कर रिसीव करना बंद कर दिया। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम है क्लास करना, बच्चों को अच्छे से क्लास देना। मैंने अच्छे से क्लास देना शुरू कर दिया। फिर बच्चे साथ बॉन्डिंग भी अच्छी होने लगी, क्लास काफी मजेदार होने लगी। 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे क्लास चल रहे थे और मजा आ रहा था मुझे भी पढ़ाने में, बच्चों को पढ़ने में। रिव्यू भी अच्छे आ रहे थे, बच्चे रेटिंग भी अच्छे दे रहे थे, जैसे तुम डिस्प्ले पर देख सकते हो, सब कुछ अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे समय क्या होता है, जब आप एक टॉप पर पहुंचते हो उसके बाद धीरे धीरे आपकी जो होती है वो कम होती जाती है। मेरी भी रैंकिंग नंबर 1 से नंबर 2, 3, 4, 5 तक आकर रुक गई थी। मैं टॉप 5 में था बीपीएससी में, उस समय भी 6 महीने बाद भी टॉप 5 एजुकेटर में था। उसके बाद अनअकैडमी टीम से मुझे कॉल आता है 6 अगस्त 2020 को, बोला यह जाता है कि आपको बीपीएससी कैटेगरी से निकाला जा रहा है। मैं उस समय मार्केट में था, मैंने पूछा क्यों, क्या कारण है जो मुझे बीपीएससी कैटेगरी में निकाला जा रहा है? उन्होंने बोला कि आपकी रेटिंग खराब है। मैंने फोन कट किया, घर आया, अपने लैपटॉप खोला, रेटिंग चेक की, रेटिंग 4.8 की थी। लाइक मैंने देखा, फीडबैक देखा, 93 की थी। मैंने पूछा सर रेटिंग 4.8 93 खराब कहां से हो गया? तो बोले आप नए बच्चे को लेकर नहीं आ रहे हो। तो मैंने उन्हें बोला कि पिछले 6 महीने से मैं बच्चे लेकर आ रहा हूं और धीरे धीरे बच्चे कम आएंगे। मैं मार्केटिंग मैनेजर सेल में नहीं हूं, मार्केटिंग में नहीं हूं, मैं एक एजुकेटर हूं, और जो बच्चे मेरे से सलाह लेते हैं उन्हें मैं बोलता हूं कि आओ यहाँ पर पढ़ो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। और आप जो करोड़ों रुपए एड पर खर्च करते हो, आपको जो लाखों रुपए अनअकैडमी सैलरी देती है, आप कितने बच्चे को लेकर आ रहे हो? मैंने ये बात उनसे पूछा। उन्होंने बोला कि सर ये आपकी पूछने का जिम्मेवारी नहीं है, आप बच्चे को नहीं लेकर आ रहे हो, आपके ऊपर प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम आपको निकाल रहे हैं। और मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे बहुत सारे एजुकेटर जो उसी बीपीएससी कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रहे थे, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। बोलोगे तो उनका भी सबूत, कॉल रिकॉर्डिंग, सब कुछ मैं तो आपके सामने रख दूंगा, सब कुछ पर्दाफाश कर दूंगा। अभी नाम किसी का ले नहीं रहा हूं। क्यों नहीं ले रहा हूं? थोड़ी सी मर्यादा बची हुई है। अगर उसे लांघना चाहोगे, अगर इस बात को झुठलाना चाहोगे तो झुठला दो, अगर लांघना चाहते हो तो भैया बोल दो साफ साफ, मैं सब कुछ सामने रख दूंगा जनता को।
किस प्रकार से गोरख धंधे तुम कर रहे हो, सब कुछ रख दूंगा। और जो लेस क्रिकेट तुम रखे हो ना भैया, लेस क्रिकेट नहीं, कुछ करेक्ट नहीं कियो तुम, एक क्रिएटर का, एक एजुकेटर का कैरियर समाप्त कर रहे हो। आपके बात चुपड़ी बातों में आकर बहुत सारे एजुकेटर, बहुत सारे टीचर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को बंद करते हैं, स्कूलों में पढ़ाना छोड़ देते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं। आप 6 महीने उनके अच्छे से ख्याल तो रखते हो, 6 महीने बाद लात मार कर निकाल देते हो। उन्हें बच्चे नहीं लेकर आते हैं। बच्चे लाने का काम उनका नहीं है, उनका काम है पढ़ाना, टॉप लेवल का पढ़ाना। अगर उनकी रेटिंग खराब हो तब उनसे तुम बोलो, उनकी रिव्यू खराब है तब उनसे तुम बोलो। लेकिन तुम कर क्या रहे हो? तुम उन्हें बच्चे लाने के लिए बोल रहे हो। कहां से लाएंगे वो बच्चे? भाई साहब कहां से बच्चे एजुकेटर लाएंगे? एजुकेटर का काम है पढ़ाना। आप एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल समझो। मैं एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग दे रहा हूँ, टीचर हूँ, मुझे वहां सैलरी पर रखा गया है। अब मैं वहां क्लास करा रहा हूँ, वहां का मैनेजमेंट आके मुझे बोले कि तुम्हारे क्लास में 50 बच्चे हर रोज, हर महीने जो एडमिशन लेना चाहिए। तो मेरा काम क्लास में पढ़ाना है बोर्ड पर, या कि रोड पर जाकर बच्चों को जुड़वाना है? काम क्या होगा मेरा? मेरा काम पढ़ाना है। बच्चे जोड़ना मैनेजमेंट का काम है, प्रचार करना मैनेजमेंट का काम है। उसी प्रकार यहाँ पर भैया बच्चों को लाना मैनेजमेंट का काम है। तो आप लोग बच्चों को लाने के बदले विराट कोहली को लाते हो, अनुष्का शर्मा को लाते हो, केवी पीटरसन को लाते हो। आप लोग किसे लाते हो भैया? तो युवराज सिंह को लाते हो। अबे भाई साहब, पीसीएस एग्जाम की तैयारी करवा रहे हो ना, पीसीएस एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए कभी पीसीएस ऑफिसर को लेकर आ जाओ, किसी एसडीएम साहब को लेकर आ जाओ, एक आईएएस ऑफिसर को लेकर आ जाओ। ऐसे व्यक्ति को लाओ जो उस क्षेत्र से आया हो, बच्चों को देखो, उससे मोटिवेशन जगे, बच्चों को उनको देखे कुछ लगे कि भैया इन्होंने कैसे तैयारी किया, मैं कैसे तैयारी करूं। तो नहीं तुम्हें, लेकिन नहीं, आपको तो चाहिए आपके प्लेटफॉर्म पर ग्लैमर, आपको तो चाहिए आपके प्लेटफॉर्म पर एंटरटेनमेंट, क्योंकि आपका तो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ही नहीं, एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। क्या यही साबित करना चाहते हो ना? भाई साहब अपने प्लेटफॉर्म पर उससे कम पैसे में किसी आईएएस ऑफिसर को, किसी पीसीएस ऑफिसर को लेकर आओ। इससे बच्चे के अंदर एक मैसेज जाएगा कि मुझे इनकी तरह बनना है। विराट कोहली लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुष्का शर्मा को बुलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4 दिन आदमी ध्यान रखेंगे फिर भूल जाएंगे। उन्हें लेकर आओ, उनके द्वारा बोलेंगे बात को बच्चे सुनेंगे तो अंदर आग लगेगी, कुछ कर गुजरने की हिम्मत जगेगी और आपका भी नाम सही होगा। ये तो आपकी रही बात, आप जिससे लेकर आओ। मैंने पिछले बहुत, और हाँ बात, आप मेरे बच्चों को जो बताते हो ना कि सर आपके सर खुद क्लास नहीं ले रहे हैं, मुझे अनअकैडमी टीम से निकाला गया। फिर मेरे बच्चों ने अनअकैडमी के ऊपर मैसेज किया, पूछा कि अनअकैडमी से कि सन्नी सर को क्यों निकाला गया। तो अनअकैडमी टीम उन्हें कॉल करती है, बोलती है कि आपके सर खुद क्लास लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम उन्हें निकाल रहे हैं। भाई साहब कितना झूठ बोलोगे, कितना। मैं तो क्लास लेने के लिए तैयार था, तैयार हूं, आपने निकाला है, मैंने नहीं निकला। मैं बच्चों को क्यों छोड़ के जाऊंगा? आपकी और हमारी एग्रीमेंट 30 घंटे की होती थी, मैं 40-40 घंटे, 50-50 घंटे महीने की क्लास करवाता था, क्योंकि मुझे मन लगता था, मजा आता था बच्चे के साथ बात करने में। मैंने कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटा। तो झूठ मत बोलो, ये मत बोलो कि मैंने क्लास छोड़ा है। जो सच है वो बताओ। बोलो कि आपके सर हमारे क्लास को सेल करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, आपके सर हमारे क्लास को प्रमोट नहीं कर रहे थे, आपके सर नए बच्चों को नहीं ला रहे थे, आपके सर मार्केटिंग करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने आपके सर को निकाला। आप ये बोलो बच्चों को, सच्चाई बताओ। आप झूठ मत बोलो कि आपके सर पढ़ाना नहीं चाहते आपको। इस तरह से गुमराह मत करो आप। बस इतना आपसे कहना चाहता हूं जाते जाते। और आपकी टीम में से कोई देख रहा है तो मैं उम्मीद करूंगा आगे से आप इसमें सुधार करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं पॉलिटिक्स पर आता हूं, आलोचना करना, विरोध करना मेरा अधिकार है। और विरोध के लिए मैंने वो वीडियो स्टार्टिंग में आपकी टी शर्ट को जलाकर किया था। आज टी शर्ट जलाए, कल अनअकैडमी भी। जय हिंद।